किसी गांव में ऐना नाम की एक लड़की अपने गरीब माँ बाप के साथ रहती थी। उसके माँ बाप मजदूरी किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में काम ना मिलने की वजह से वो लोग अपने घर के गुजारों से भी काफी परेशान थे। एक दिन ऐना की माँ उसे कहती है, बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। जी माँ, बोलिए, आपको मेरी कुछ मदद चाहिए? अरे नहीं नहीं बेटा, मदद कैसी? मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रही थी, आजकल गांव में काम नहीं है, घर का गुजारा मुश्किल है और कुछ ही दिनों में तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई शुरू करवानी है, तुम्हारा दाखिला करवाना है। तो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे पापा और मैं शहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उतने दिन तुम्हें अपने चाचा चाची के साथ रहना होगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप काम पर चले जाइए। और कुछ ही दिनों में उसके माँ बाप ऐना को अपने चाची के घर छोड़कर खुद शहर काम पर चले जाते हैं। ऐना का चाचा उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन ऐना की चाची उससे जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐना के चाचा के घर के पीछे बहुत बड़ा केले का बाग था, जहाँ केले ही केलों के दरख्त थे। अपना सारा दिन ऐना वहीं बैठकर गुजारा करती और रात में बस घर चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन में ऐना वहीं बैठी थी कि तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है। ऐना बंदर को देखकर परेशान हो जाती है। ये बंदर तो भूखा लगता है, ये सारे केले खा जाएगा और चाची मेरी बहुत पिटाई करेगी, मुझे घर से निकाल देगी। अब मैं क्या करूँ? ये भूखा होगा, मैं ऐसे कैसे केले खिला सकती हूँ? ऐना अपनी सोच में अभी गुम थी कि तभी बंदर बोलने लगता है। देखो, मुझे केले खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जहाँ भी मैं केले खाने जाता हूँ, लोग मुझे भगा देते हैं। अरे ये क्या, तुम कैसे बंदर हो? तुम तो बातें कर रहे हो, ऐसा बंदर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हाँ, मैं एक जादूगरनी का बंदर हूँ। एक चुड़ैल ने जादूगरनी को मार दिया, तब से मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। मैं कुछ खा नहीं सकता, मुझे कोई खाने नहीं देता। उसकी बातें सुनकर ऐना को उस पर बहुत तरस आता है। देखो, मैं तुम्हें केला तो खाने को दे सकती हूँ, लेकिन ये बाग मेरी चाची का है और अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा करती हूँ, तुम्हें साइड पर ले जाकर छुप के केले दे देती हूँ। और फिर ऐना ऐसा ही करती है। उसके बाद ये रोज की रूटीन बन जाती। रोजाना ऐना वहीं जाकर बैठती और रोज उस बंदर के आने का इंतजार करने लगती। बंदर भी रोज उससे मिलने आता। इस तरह दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जब ऐना बंदर को केले खिला रही थी, तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है। अरे ओ कलमोही, तू तो मुझे सड़क पर ले आएगी। तेरे बाप ने लगाए हैं क्या ये दरख्त जो इसे खिला रही है? चाची, वो बहुत भूखा था, यहाँ तो बहुत सारे दरख्त हैं, उस बेचारे ने तो बस थोड़ा सा केले खाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुबान बंद कर अपनी कलमोही, आगे से जुबान चलाती है। मुझे नहीं करनी किसी जानवर की मदद, तू अपने काम से काम रख, निकल जा मेरे घर से। अगर तुझे अपने घर में रखा तो तू तो मेरे घर का सारा निजाम ही खराब कर देगी। और परेशान होकर उसी बंदर के साथ ऐना वहाँ से चली जाती है। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी चाची मुझे घर से निकाल देगी। अब मैं क्या करूं? मेरे तो माँ बाप भी यहाँ नहीं है और हमारा घर भी वो गिरवी रख कर चले गए। मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो ऐना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सभी काम ठीक कर दूंगा। और ऐना उसके साथ साथ चलने लगती है। बंदर उसे दूर एक घने जंगल में ले आता है। लेकिन तुम क्या मदद करोगे मेरी? बस तुम देखती जाओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे जादू आता है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये जादू सिर्फ दूसरों के लिए ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी मदद मैं खुद नहीं कर सकता। तभी एक केला तोड़कर अपने पास रख लेता है और तभी उस पर कुछ जादू करता है और वो छोटा सा केला एक बड़े से केले के घर में बदल जाता है। वो देखकर ऐना हैरान रह जाती है। अरे ये सब तुमने कैसे किया? हाँ, मैं कोई आम बंदर नहीं हूँ,
ये मैंने अपने जादू से किया है। अब तुम इस घर में बिल्कुल आराम से रह सकती हो। इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस घर में सिर्फ एक ही शर्त पर रहूंगी, तुम भी मेरे साथ इस घर में रहोगे। और बंदर उसकी बात मान जाता है। दोनों उसी घर में रहने लगते हैं। अंदर जाकर जब ऐना देखती है तो हैरान रह जाती है। उस घर में दुनिया की हर चीज मौजूद थी। वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और एक कोने में ढेर सारा सोना और पैसे रखे थे। कुछ ही दिन के बाद ऐना के माँ बाप जब शहर से वापस आते हैं तो ऐना अपने माँ बाप को भी उसी जादुई किले के घर में ले आती है और सभी फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।